Good morning, students. Today we are going to continue chapter 2 of Civics, Prejudice and Discrimination. So, your next topic is multiple identities. When we discriminate against someone on the basis of a single aspect, we limit the individual's identity. जब हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट के आधार पे, तो हम उस व्यक्ति की आइडेंटिटी पे लिमिट करते हैं. ठीक है. सो वी ऑल हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एंड देयर फोर कैन नॉट बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन फैक्टर. और हम हर व्यक्ति के अंदर मतलब हम सबके पास अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज़ हैं और हम सिर्फ एक सिंगल फैक्टर के आधार पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं. सो वेरियस फैक्टर्स हेल्प अस कंस्ट्रक्ट अवर आइडेंटिटीज़. और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पहचान को बनाते हैं. लाइक द प्लेस वी लिव इन एंड द पीपल अराउंड अस. जैसे कि जिस जगह पे हम रहते हैं या हमारे आसपास के जो लोग होते हैं. So, with migration and mobility becoming easier, there is an increasing number of people who have multiple ethnicities, national identities, etc. अब जैसे जैसे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, मोबिलिटी जो है ये ईजी हो रही है, तो लोग भी बढ़ रहे हैं जिनकी अलग अलग इथनिसिटीज़ है, अलग अलग उनका रहन सहन है, उनकी नेशनल आइडेंटिटीज़ है, अलग अलग उनके राष्ट्रीय पहचान है. और एज सच वी कैन नॉट जज एनी वन ऑन जस्ट वन एस्पेक्ट. और इसी तरह हम किसी भी व्यक्ति को एक चीज़ के आधार पे जज नहीं कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी. The struggle of Indians for freedom from the British rule also saw the struggle of large groups of people to be treated equally. अब जो स्ट्रगल था इंडियंस का, भारतीयों का आज़ादी के लिए ब्रिटिश शासन से, उस टाइम पे स्ट्रगल दिखा कई सारे ग्रुप, एक बड़े समुदाय का लोगों का, जो ताकि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा सके. तो दलित्स, ट्राइबल्स, वुमेन एंड फार्मर्स फॉट नॉट ओनली फॉर फ्रीडम. जो दलित्स थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे और वुमेन्स थी, जो फार्मर्स थे, वो सिर्फ आज़ादी के लिए ही नहीं लड़ रहे थे बट ऑल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वलिटी. ठीक है. वो अपने आत्मसम्मान के लिए, इक्वालिटी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे. दे फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड इन देयर लाइव्स. ये उन इनइक्वालिटीज़ के, वो भेद और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के प्रति लड़ रहे थे जो उन्होंने अपने जीवन में फेस किया है. दलित्स ट्राइड टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स. Farmers and tribals fought against the moneylenders who charged high rates of interest, and women demanded the right to education just like men. जो दलित्स थे उन्हें धीरे धीरे टेम्पल्स में एंट्री मिलने लगी. फार्मर्स और ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो मनी लेंडर्स, जो ज़मींदार होते थे, उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो कि उनसे ज़्यादा ब्याज लेते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे. और वुमेन जो थी वो शिक्षा का अधिकार मांग रही थी एज लाइक मैन. ठीक है. मैन के अकॉर्डिंग वो भी चाहती थी पढ़ना, वो राइट टू एजुकेशन डिमांड कर रही थी. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947, आवर लीडर्स वर अवेयर ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी. जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ ब्रिटिश शासन से 1947 में, तो जो हमारे नेता थे उन्हें अलग अलग तरह की जो इनइक्वालिटीज़ थी उसके बारे में पता था, जो कि हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रही थी. Thus, the Indian Constitution that was framed then provides for equality of all the citizens and does not allow discrimination on the basis of religion, caste, gender, color, language, etc. और फिर उसके बाद जो हमारे देश का संविधान फ्रेम हुआ, तब उसने प्रोवाइड किया इक्वालिटी. हर सिटीज़न को, हर नागरिक को इक्वालिटी दी गई. एंड और उन्हें अलाउ, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव हो रहा था, उसको अलाउ नहीं किया गया. किसके आधार पे? जो धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर और भाषा के आधार पर जो लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था, इसको अलाउ नहीं किया गया. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. और हर व्यक्ति के पास इक्वल अधिकार थे, एक समान अधिकार थे और अपॉर्चुनिटीज़ थी. अनटचेबिलिटी हैज़ बीन लीगली
abolished and is a punishable crime। और जो अनटचेबिलिटी थी उसे लीगल तरीके से पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया और इसे एक पनिशेबल क्राइम माना गया। ठीक है, ये एक गुनाह माना गया, सजा। और इस जो ये करता है, मतलब अगर अनटचेबिलिटी को अभी भी कोई फॉलो करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। The Constitution also provides for upliftment of the socially and economically weaker sections of the society। और जो हमारा देश का संविधान था उसने वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वीक थे हमारे सोसाइटी के, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। और ये जो है ये राज्य की ड्यूटी होती है कि जो इस तरह के सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, जो लोग हैं इस तरह के वीकर सेक्शन के, उनके साथ सोशल इनजस्टिस हो, मतलब सामाजिक रूप पे उनके साथ न्याय हो, ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की, राज्य की। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर अ सेक्युलर कंट्री। हमारे संविधान के मुताबिक हमारा देश जो है वो क्या है? सेक्युलर है। मतलब यहाँ पे रिलीजन के टर्म्स में हम सब न्यूट्रल हैं। ठीक है, इन रिलेशन टू रिलीजन वी ऑल आर इक्वल। सो पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, स्पीक एनी लैंग्वेज, सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल्स एंड चूज एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। लोग जो हैं वो फ्री हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी तरह की भाषा बोल सकते हैं, कोई भी त्यौहार मना सकते हैं और वो किसी भी तरह का काम चूज़ कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। देर इज़ नो कंपल्सरी रिलीजन, लैंग्वेज और फेस्टिवल दैट पीपल हैव टू फॉलो। ऐसा किसी भी तरह का धर्म नहीं है, भाषा नहीं है या त्यौहार नहीं है जो कि कंपल्सरी है कि हाँ लोगों को ये फॉलो ही करना है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट। और जितने भी धर्म हैं वो हमारी सरकार के द्वारा इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। However, despite all this, अब इन सब के अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया स्टिल विटनेस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन सब चीज़ों के बावजूद जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है अभी भी कुछ तरह का जो भेदभाव है वो विटनेस कर रहा है अलग अलग फॉर्म्स में हमारे देश के कई हिस्सों में। It is the duty of each and every one of us to strive for equality and to take steps to embrace and respect the diversity of our country। और ये हम सबकी ड्यूटी है कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमें जो हमारे देश की विविधताएं हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना, और अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको इक्वली ट्रीट करें और उनके रिलीजन की, उनके लैंग्वेजेस की, उनके कल्चर्स की रिस्पेक्ट करें। सो स्टूडेंट्स, वी हैव finished the explanation part of this chapter. I hope you have understood this much. Thank you.